नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़ और इस समय पे पहुंची हूं एसपीएस सोसाइटी में, जहां पर आज योगेश मान और मीनाक्षी मान जो वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ी है, उनके समर्थन में कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। चलिए उनके विचार जानते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कैलाश हीरा है जी। मैं इंडिया टुडे से रिटायर हूँ। जी जी। तो ऐसा है कि हमने राजनीतिक विश्लेषण भी काफी बेहतरीन होगा, फिर तो आप ज्यादा अच्छे से कर मुझे समझा पाएंगे। हम ऐसे में हम उस पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं है, तो इस बार हमने यही अपना सोचा है, हमारी सोसाइटी ने ही, जो हमारे जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने यही डिसीजन लिया है कि इस बार ही अपनी सोसाइटी का ही बंदा कोई खड़ा हो। ये गांव शाव से बंदा कोई आता है तो वो कोई काम नहीं करेगा हमारा, तो सोसाइटी का ही बंदा खड़ा हो और जो हमारी जो मतलब छोटी से छोटी जो समस्याएं है उसको हल कर सके, और बाहर जो कूड़े शूड़े सोसाइटियों के बाहर पड़े हुए हैं उनको सारा वो ठीक कर सके। इसलिए हमने इस बारी मतलब अपना डिसीजन मन बना लिया है कि इस बारी ये मीनाक्षी जी को जिताना है और सोसाइटी का थोड़ा सा वो कराना है। पार्टियों से इतनी नाराजगी कैसे? पार्टियां जी, पार्टियां ऐसा है जी बिल्कुल, पार्टियां ऐसी है कि पार्टी है ना, पार्टी के पास चले जाओ ना तो वो उनको पता है कि ये बीजेपी का वोट है, यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा, काम करो ना करो। जी मैं सर आपके पास भी आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी। पहले सर से एक बार बात करूंगी। वो ये है कि वो समझते हैं कि यहाँ से तो वोट हमें मिलना ही मिलना है, काम करो या ना करो। इसलिए हम अपने काम वाले बंदे को, जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सके, उसको वोट देना है। इसलिए हमने सबने इस बार डिसाइड किया है कि मीनाक्षी जी को वोट देना है और तीर कमान को जिताना है। अच्छा, बिल्कुल तीर कमान से क्या देखिए, आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। सर क्या कहेंगे? देखिए आज आपके सोसाइटी में अपने विचार रखे योगेश मान और मीनाक्षी मान, और पहले से भी आप लोग जुड़ाव में हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये सिलेक्शन तो हम सभी आरडब्ल्यू वालों ने मिलके की है कि मीनाक्षी मान जैसे प्रोफेशनल पर्सनालिटी को इस काम का जिम्मा दिया जाए, जो हमारे देश के लेवल का काम संभाल रही है। क्या हमारे छोटे से वार्ड को नहीं संभाल पाएगी? इसीलिए हमने ऑप्ट किया है, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स इनके सामने टिक ही नहीं सकते। उनका वो कैलिबर नहीं है जो कैलिबर इनके पास है। ये कहने से की जरूरत ही नहीं है। आप कंपैरिजन में किसी को किसी के साथ खड़ा कर दीजिए, आपका असेसमेंट खुद ही कहेगा कि कौन कैपेबल है और कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो लड़ाई है, जो वर्चस्व है, जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं योग्यता के अनुसार भी डिसाइड किया जा रहा है। ये काम योग्यता के अनुसार ही होना चाहिए, इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है। और यहाँ हम कोई राजनीति के बन के बात नहीं कर रहे, हम रेजिडेंट बन के बात कर रहे हैं कि हमने अपनी सोसाइटी को अंदर तो मेंटेन कर लिया, लेकिन जैसे गेट से बाहर जाते हैं ना, हमें लगता है कि हम किसी नर्क में रह रहे हैं। उसे सुधारें कैसे? सुविधाओं के लिए। और इन सब सुविधाओं में आप ये देखिए, इतनी समस्याएं हैं कि बाहर निकलते ही गंदगी को फेस करना है, स्ट्रे पेट एनिमल्स घूम रहे हैं उनकी समस्याएं हैं, ट्रैफिक को लेकर के है, बाहर जो थोड़ी बदमाशी किस्म के लोग हैं उनको भी सामना करना है, और हमारी पहुंच लिमिटेड होती है। लेकिन जब हम पहुंच लगाते भी हैं तो पता लगता है उनकी पहुंच हमसे बड़ी है और हम अपने आप को असहाय मिलते। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अपने ही बीच से किसी व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, आप लोगों समझदार व्यक्ति को हम चाहते हैं कि वो इस पोजीशन को संभाले और रहने वाली चीजों को अच्छा करके दिखाए। हमारा शहर जैसा भी है, लेकिन हमारा वार्ड हमारी सोसाइटी की तरह चमकता हुआ नजर आए, ये हमारी छोटी सीढ़ी से शुरुआत है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमने इस मॉडल को सक्सेस किया तो अगली बार हम अपने एमएलए और एमपी से भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर हमारा वार्ड सुधर सकता है तो शहर क्यों नहीं। क्यों हम गंदे 10 नंबर के लेवल पे हम खड़े हैं, 2 नंबर के लेवल पे खड़े होते हैं कि सबसे गंदे शहर में हम रह रहे हैं। क्या इसे हम इम्प्रूव नहीं कर सकते? हमारे पास 3-3 मंत्री हमारे यहाँ हैं, मगर शहर की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का एक एग्जाम्पल बने और इसी तरह से बाकी सोसाइटियों में भी जागृति आए, और अगले चुनाव में कुछ ऐसे फैसले हों कि हमारा शहर फिर सुंदर शहरों की लिस्ट में आ जाए। कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। जी अंकल जी, आप क्या कह रहे थे? आप बताएं। अब आप काफी कुछ कह दिया है, बोल दिया है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, अभी 3-4 साल पहले ही आया हूँ। कैसे नजर आते हैं यहाँ दिल्ली से बहुत बेटर है। पहले जब एसपीआर में हम आए थे तो यहाँ पर इतना अच्छा नहीं था जो इस एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और मैं तो यही परमात्मा से निवेदन कहता हूँ कि मीनाक्षी जी बनकर आए और कुछ कर सकते हैं तो अच्छा करें।
हमारे ये जितने भी आप देख रहे हैं, ऑल दीज आर वेल टू डू एजुकेटेड, मिलिट्री, जी जी देन वो आई एम एडवोकेट। तो ये सब जितने लोग हैं सब वेल टू डू लोग हैं, और ये लोग इस चीज को समझते हैं कि किसको वोट कास्ट करना है। एक भावना में बहकर को वोट कास्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ योग्यता को वोट देना योग्यता को देखना चाहिए। बीजेपी और ये क्या सोचना, लेकिन यार ये बीजेपी में भी चली जाती है तो भी इन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें यह करना है काम। इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी जय बिल्कुल। माता दी। सपोर्ट तो रूरल पार्टी को ही जाता है। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा के भाटिया। भाटिया सर, क्या कहेंगे अपने कैंडिडेट को लेकर जो मीनाक्षी मान यहाँ पर आई हैं आज? नहीं, इसका तो यही है कि ये कोई पार्टी वाली बात नहीं है, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस। हमारा तो ये है कि हमारी सोसाइटी से कोई होगा तो हमारी बात सुनाई जाएगी, अप्रोच हमारी इजी हो जाएगी, तो वो उसी अप्रोच के लिए ही कर रहे हैं। और दूसरा है कि नारी शक्ति जो उनकी है, जो आजकल का वैसे ही मुद्दा है, जो हमारी मेन पार्टी है उनका भी तो मुद्दा यही है, नारी शक्ति। जी, नारी शक्ति नारी, पूरा जो घर संवार सकती है वो पूरे वार्ड को क्यों नहीं संवार सकती, ये कहना। सर आपके क्या विचार होंगे? देखिए आपने बहुत सारी बातें सुनी, उन्होंने अपने विचार भी अपने सामने रखे कि किस तरीके से वो एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हैं और ये वाला बीड़ा भी अब उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। बेसिकली क्या है कि रेजिडेंट्स जो हम सारे इधर नहर पार हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए जी। और वो रिप्रेजेंटेटिव अगर हमारे मैक्सिमम जो रेजिडेंट्स हैं, फ्लैट ओनर्स, हर एक फ्लैट ओनर 1-1, 1.5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी लेके बैठा है, लेकिन उसको अगर बाहर से फैसिलिटीज और सेफ्टी नहीं है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से हमारे में से हमारे जैसा और हमारी जो दिक्कतें महसूस करने वाला अगर कोई कैंडिडेट हो, अगर मेल वार्ड भी होता तब भी अगर हमारे में से ही कोई होता है, मान लीजिए योगेश मान जी होते, कोई भी होता, तो हम तब भी अपने ही आदमी को सपोर्ट करते, क्योंकि वो हमारे जैसा है और हम में से सबसे बड़ी को सुन रहे, देख रहे हैं, ये समझ तो रहे हैं। सबसे बड़ी अप्रोच ही यही है कि हम भी उसके साथ एज पार्षद ही बिहेव करते हैं। हम अपने RWA, मैं प्रेसिडेंट हूँ, दमानी जी वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन ये है कि एक नियरेस्ट और अप्रोचेबल, ये सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आवाज सुनी जाए। थैंक यू। बहुत सीधी सी सिंपल सी बात यहाँ पर है कि लोगों के मन में ये सोच है कि जो अपने ही बीच में से निकलेगा वो अपनी ही समस्याओं को समझेगा और उसे सुधार करने की पूरी कोशिश करेगा। चुनाव प्रचार इस समय पर जारी है। मीनाक्षी मान जिनका जो चुनाव चिन्ह है वो तीर कमान है और इस समय पर वो पूरे जोर शोरों के साथ अपना चुनाव प्रचार कर रही है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।